Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, ब्लॉक अकाउंट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी और क्यों मिलेगी, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि यूरोप एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड। और जर्मनी चूँकि एक वर्ल्ड रिनाउंड कंट्री है, सिक्स्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है, मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो स्टडी अब्रॉड के लिए। तो उस हवाले से हर साल लाखों बच्चे जर्मनी जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। और जब से स्वीडन बंद हुआ था तब से हमें बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते थे कि सर आपने स्वीडन तो वैसे ही खैर एम्बेसी बंद कर गया अपनी पाकिस्तान से। एडिफाई वाज वन ऑफ द पायनियर टू स्टार्ट द स्वीडन इन पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट एडिफाई के पैनल से स्वीडन में हायर एजुकेशन के लिए गए भी हैं, सेटल भी हो गए हैं। लेकिन जब से स्वीडन की एम्बेसी बंद हुई है पाकिस्तान में, सिंस देन वी हैव स्टॉप रिक्रूटिंग फॉर द स्वीडन। और तब से एक कह लें कि गैप था यूरोप मार्केट का। और हमें बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर आप जर्मनी को स्टार्ट करें, आप हंगरी को स्टार्ट करें। यूरोप एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, नो डाउट यूरोप एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, बट उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम थी, उसके बाद फिर आपको पता है कि वीज़ा के कुछ इश्यूज़ थे। यूरोप का जो तेवर है थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। थोड़े से मूडी से भी हैं, थोड़े से ज़रा मर्ज़ी वाले भी हैं, थोड़े से उनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी पाकिस्तान की तरह भी है। तो इसलिए वी वर टेकिंग आवर टाइम कि हम किस कंट्री को टैप इन करेंगे, क्योंकि हमारी जब जब भी हम किसी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम सबसे पहले ये देखें कि एम्बेसी के क्या तेवर हैं, वीज़ाज़ के क्या जो है ना वो सक्सेस रेशो जा रही है, ओवरऑल क्या जो है ना वो रिस्पॉन्स है उस कंट्री का टुवर्ड्स पाकिस्तान। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा फ़िनलैंड बहुत फेमस हो रहा है पाकिस्तान में। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप फ़िनलैंड स्टार्ट करें, बट आई एम टेकिंग माई टाइम कि लेट्स सी कि क्या ये मार्केट सर्वाइव करती है कि नहीं करती। क्योंकि साल डेढ़ साल के लिए तो कोई भी कंट्री आता है पाकिस्तान में, वीज़े देता है, उसके बाद फिर यहाँ से सामान वगैरह उठाकर निकल जाता है। जैसे स्वीडन स्वीडन तो खैर काफ़ी अर्सा चला है, पाकिस्तान में 15 साल चला है, लेकिन पास्ट में हंगरी ऐसे करता रहा है, पोलैंड ऐसे करता रहा है। तो यूरोप की मार्केट थोड़ी-सी रिस्की भी है, थोड़ी-सी ज़रा आप कह लें कि डर भी लगता है कि यार बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो अब जर्मनी को अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड जर्मनी एज़ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन फॉर आवर स्टूडेंट्स। और जो कि यूरोप का जो एक गैप था वो हम अब कवर कर रहे हैं। और जर्मनी अप्लाई करने के लिए टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर द जर्मन मार्केट। ट्रेनिंग्स हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं जर्मनी को। तो आज का मकसद ये था कि हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस क्या है जर्मन का। तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है फ्री स्टडी और जो फीस पेड स्टडीज़ की तरफ, कि इसमें जो मेन फ़र्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका चंद हज़ार यूरोज़ का फ़र्क है। फ्री स्टडी को अभी हम एडिफाई डील नहीं कर रहा, उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। यूजी के लिए उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है अंडर ग्रेजुएट के लिए कि जर्मन लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हैं। B1 लेवल अटेन करना, अचीव करना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो पंजाब का रीजन है जहाँ पर आपको जर्मन लैंग्वेज का टीचर नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर B1 लेवल अटेन करना, फिर जर्मन जाके जर्मन लैंग्वेज में बैचलर्स करना। तो वो बच्चे जो करियर ओरिएंटेड हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रेफर नहीं करते इस चीज़ को। तो अभी हम फिलवक़्त जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं यूजी के और पीजी के जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं उनमें फिलवक़्त स्टार्ट कर रहे हैं जर्मन को। और उसमें अगर आप फ़ीस कंपैरिज़न करें तो अगर अच्छा जो पीजी की मार्केट है वो इस तरह से थोड़ा-सा उसमें बैरियर है कि उसमें सीजीपीए की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं। उसके अंदर आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई मिलती हैं, 6.7 तक जाती है आइल्स की रिक्वायरमेंट। फिर आपको जीआरई, जीमैट की रिक्वायरमेंट्स अक्सर यूनिवर्सिटी जो है ना माँग लेती हैं कि आप जो है ना वो जीआरई या जीमैट प्रोवाइड करें हमें। तो उस हवाले से अभी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं।
ताकि उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती पाकिस्तान से, तो भी आपको पता है उसमें इश्यूज आते हैं, आपको डेफर लेटर नहीं मिलता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये है कि आप उनसे मल्टीपल डेफर लेटर ले सकते हैं। अगर एक में नहीं हुआ तो अगले टेक में जा सकते हैं, अगले में नहीं हुआ तो तीसरे में जा सकते हैं। और जो फीस का कंपैरिजन है वो बड़ा ही माइनर सा है। आपकी साल की 7-8 हज़ार 9 हज़ार फीस है, उसमें से आपने 3,000 4,000 यूरो पाकिस्तान से पे करना है। अगर आप इसे कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, कनाडा से, यूएसए से, तो ये तकरीबन आई बिलीव कि 30% जो है ना फीस कंपैरिजन बनता है। यूएसए में 30,000 35,000 साल की फ़ीस है, कनाडा में 30-35 हज़ार साल की फ़ीस है, यूके में 15-18 हज़ार पाउंड साल की फ़ीस है। तो यहाँ पर फ़ीस आपको काफ़ी कम मिलती है। प्लस लैंग्वेज बैरियर है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। इवन यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको जो है ना वो एक बैरियर है लैंग्वेज का। उसके लिए वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो आपको फ्री जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं जर्मन लैंग्वेज, ताकि कल को आपने पीआर पे शिफ्ट होना है, फिर आपने जॉब लेनी है, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। पीआर के लिए, जॉब के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, क्या प्रोसेस है जर्मनी में इस स्टडी टू पीआर तक अप्लाई करने के लिए। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो बच्चे काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका मैट्रिक इंटर, अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं, और अगर आप ओए लेवल से हैं तो आपका ओए लेवल से सर्टिफिकेट, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसमें आप इंटर की बेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको स्टूडेंट को लीक करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ-साथ आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती हैं अपनी मैट्रिक इंटर की आईबीसीसी से, और रेलेवेंट बोर्ड से आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती हैं। वेरी सिंपल, कुछ हज़ार रुपए लगते हैं, वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड है, और इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, लेटर ऑफ मोटिवेशन है, और इसमें कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है जर्मनी के अंदर। इसके अंदर कोई आप कह लें कि पुलिस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सबसे एक मेजर रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ब्लॉक अकाउंट, जो आपने पैसे यहाँ से जर्मनी भेज देने हैं, और वहाँ पर जाके वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपको पर मंथ वहाँ वापस मिलते जाएंगे। उसमें सबसे जो फेमस जा रहा है उसमें फैंटीबा बैंक है। उसमें ज़ाहिर सी बात है ये सारा प्रोसेस जो है ना ये अंडर अ सुपरवाइज्ड एंड ट्रेन्ड काउंसलर होगा, तो वो साथ साथ आपको गाइड भी करते रहेंगे। इसमें एक इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपने 3 माह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी होती है पाकिस्तान से, जो कि चंद हज़ार रुपए की मिल जाती है पाकिस्तान से आपको। उसमें कुछ ज़्यादा आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी के अंदर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। पीजी के अंदर भी आपको सिंपल अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वही जो इंटरनेशनल रूल है, एकेडमिक मैट्रिक इंटर हो गया आपका, या ओए लेवल्स हो गया। आईबी वाले बच्चे जो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए आपको आईबीटीपी का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी के लिए आपको 2+2 भी एक्सेप्टेबल है। बीए एमए वाले, बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे भी जा सकते हैं, और उनके लिए भी ऑप्शंस हैं कि वो 2 साल का मास्टर्स चूज़ कर लें, और उसके बाद आगे पीआर, या अगर आप सेटलमेंट के लिए जाना है, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर इट। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा, मल्टीपल इनटेक्स हैं साल में। मार्च अप्रैल भी है, जून जुलाई भी है, सितंबर अक्टूबर भी है, नवंबर दिसंबर भी है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई इनटेक का प्रॉब्लम आएगा। इनटेक सारा साल चलता रहेगा। ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ओ एंड ए लेवल्स वाले, उनको प्रॉब्लम ये आता है कि उनका रिज़ल्ट लेट आता है, अगस्त में जाके यूके बंद हो जाता है। उनका एक जो सीरीज़ है उनका रिज़ल्ट जनवरी में आता है, उस वक़्त भी उनको मार्च अप्रैल में इनटेक मिल जाता है। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक बेनिफिशियल है। प्लस ये भी बेनिफिट है कि आपने यहाँ से 3-4 हज़ार यूरो फ़ीस पे करनी है, जो कि आपका सिर्फ 10-12 लाख रुपए एक्सपेंस आता है, एंड यू आर गोइंग टू अ वर्ल्ड टॉप डेस्टिनेशन, जो कि हर बच्चे की एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपका अपॉइंटमेंट का। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो पंजाब रीजन है, कराची में ये प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब रीजन के अंदर यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ हैं। अच्छा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वे आउट्स हैं। वैसे ही खुद भी अपॉइंटमेंट ओपन करती है, विद इन अ ईयर 2-3 बार ओपन करती है, तो अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। सही है। इसके साथ साथ कुछ बैकडोर्स हैं जहाँ से अपॉइंटमेंट अरेंज हो जाती है। इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट एज ऑफ नाउ,
बट आई बिलीव कि जर्मन एम्बेसी, जब मैं रिसर्च सारी कर रहा था बिफोर लॉन्चिंग जर्मनी, तो मुझे 2-3 बातें पता चली हैं कि जर्मन एम्बेसी जो है ना, बहुत एडवांस किस्म का एक ऑनलाइन सिस्टम लेके आ रही है अपॉइंटमेंट का, जिसके बाद से ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो लेट्स वेट फॉर द गुड टाइम, शायद आने वाले दिनों में भी उसको लॉन्च कर दे, लेकिन बाय देन यू हैव टू बी रेडी कि आपको जो अपॉइंटमेंट है वो उसमें 6 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं, समटाइम्स 8 माह भी लग सकते हैं, एंड इन सम केसेस 1 साल भी लग सकता है। ये एक ऐसा ड्रॉबैक है जर्मनी का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़्यादातर इसकी मार्केट को कैच नहीं कर पाते। लास्ट ईयर जर्मनी ने 8,208 वीज़ा इशू किए थे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और अगर इस साल भी ये नंबर रिटेन रहता है, सस्टेन होता है, आई बिलीव कि अच्छा नंबर है पाकिस्तानी मार्केट के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही सो गया, टाटा बाय बाय। कनाडा, यूएसए का आपको पता है कि क्या इशूज़ चल रहे हैं। यूके के वाहद ऑप्शन है बच्चों के पास, तो कुछ बच्चे यूरोप जाना चाहते हैं अदर दैन यूके, तो उनके लिए जर्मनी इज़ अ गुड डेस्टिनेशन। अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर को थोड़ा सा इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें अपॉइंटमेंट के बैरियर्स को, जो कि अरेंज हो जाती है, अगर लास्ट ईयर 9,000 बच्चा गया है, तो जाहिर सी बात है अपॉइंटमेंट लेके गया ना, वो सब जादू से पहुंच गया वहाँ पर, इट मीन्स की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो आई बिलीव के जर्मनी इज़ अ गुड डेस्टिनेशन। उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद आपको पीआर मिलती है, उसके बाद आपको सेटलमेंट रेजिडेंस परमिट मिलता है, और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे बच्चों का सबसे दरीना ख्वाब है जी, पीआर लेनी है, पीआर लेनी है। तो एज ऑफ नाउ ये था जर्मनी का प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया आपको, इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर होती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक अकाउंट होता है, 11,208 यूरो जमा करवाना है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। होता है ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जीटी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, यूके में 28 दिन की स्टेटमेंट चाहिए, यूएसए में सर्विस फीस पे करनी, यहाँ वैसा वैसा कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, और इट कैन टेक अप टू 1.5 से 2 महीने कि आपका प्रोसेस सारा जो है ना वो कवर अप हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनकी वीडियोस बनाऊँ, उनके कोर्सेज़ बताऊँ, उनकी फ़ी बताऊँ, उनका एक्सपेंस बताऊँ, ताकि आप लोगों के लिए सिलेक्शन में आसानी हो जाए कि विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू चूज़ फॉर योर नेक्स्ट डिग्री प्रोग्राम। और अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई सजेशन है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर जर्मनी वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी इन्फॉर्म करें, ताकि हम आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बना सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जर्मनी अप्लाई करने के लिए सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply, और वहाँ जाके आप सिंपल सा फॉर्म फिल करेंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस राइट अवे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।